जय श्री कृष्ण। क्लेशोऽधिकतरस्तेषां व्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवदिब्धर्वाप्यते। अध्याय 12 श्लोक 5 व्याख्या। अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले इस विशेषण से यहाँ उन साधकों की बात कही गई है जो निर्गुण उपासना को श्रेष्ठ तो मानते हैं, जिनका चित्त निर्गुण तत्व में अविष्ट नहीं हुआ है। तत्व में अविष्ट होने के लिए साधक में 3 बातें की आवश्यकता होती है: रुचि, विश्वास और योग्यता। शास्त्रों और गुरुजनों के द्वारा निर्गुण तत्व की महिमा सुनने से जिनकी निराकार में आसक्त चित्त वाला होने और निर्गुण उपासना को श्रेष्ठ मानने के कारण उसमें कुछ रुचि पैदा हो जाती है और वे विश्वास पूर्वक साधन आरंभ भी कर देते हैं, परंतु वैराग्य की कमी और देहाभिमान के कारण जिनका चित्त तत्व में प्रविष्ट नहीं होता, ऐसे साधकों के लिए यहाँ अव्यक्तासक्त चेतसाम पद का प्रयोग हुआ है। भगवान ने 6 अध्याय के 27वें 28वें श्लोकों में बताया है कि ब्रह्म भूत अर्थात ब्रह्म में भिन्न भाव से स्थित साधक को सुखपूर्वक ब्रह्म की प्राप्ति होती है, परंतु यहाँ इस श्लोक में क्लेशः अधिकतरः पदों से यह स्पष्ट किया है कि इन साधकों का चित्त ब्रह्मभूत साधकों की तरह निर्गुण तत्व में सर्वथा तल्लीन नहीं हो पाया है, अतः उन्हें अव्यक्त में अविष्ट चित्त वाला न कहकर आसक्त चित्त वाला कहा गया है। तात्पर्य यह है कि इन साधकों की आसक्ति तो देह में होती है, पर अव्यक्त की महिमा सुनकर वे निर्गुणोपासना को ही श्रेष्ठ मानकर उसमें आसक्त हो जाते हैं, जबकि आसक्ति देह में ही हुआ करती है, अव्यक्त में नहीं। 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में अव्यक्तम पद प्रकृति के अर्थ में आया है तथा और भी कई जगह वह प्रकृति के लिए ही प्रयुक्त हुआ है, परंतु यहाँ प्रकृति नहीं प्रत्युत निर्गुण निराकार ब्रह्म है। कारण यह है कि इसी अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने त्वाम पद से सगुण साकार स्वरूप के और अव्यक्तम पद से निर्गुण निराकार स्वरूप के विषय में ही प्रश्न किया है। उपासना का विषय भी परमात्मा ही है, न कि प्रकृति, क्योंकि प्रकृति और प्रकृति का कार्य तो त्याज्य है। इसीलिए उसी प्रश्न के उत्तर में निराकार स्वरूप के अर्थ में ही प्रयोग किया है। अतः यहाँ प्रकृति का प्रसंग न होने के कारण अव्यक्त पद का अर्थ प्रकृति नहीं लिया जा सकता। 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में अव्यक्त मूर्तिना पद सगुण निराकार स्वरूप के लिए आया है। ऐसी दशा में यह प्रश्न हो सकता है कि यहाँ भी अव्यक्तासक्त चेतसाम पद का अर्थ सगुण निराकार में आसक्त चित्त वाले पुरुष ही तो न ले लिया जाए, परंतु ऐसा अर्थ भी नहीं लिया जा सकता कि इसी अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन के प्रश्न में त्वाम पद सगुण साकार के लिए और अव्यक्तम पद के साथ अक्षरम पद निर्गुण निराकार के लिए आया है। ब्रह्म क्या है? अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर में 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान बता चुके हैं कि परम अक्षर ब्रह्म है, अर्थात वहाँ भी अक्षरम पद निर्गुण निराकार के लिए ही आया है। इसीलिए अर्जुन ने अव्यक्तम अक्षरम पदों से जिस निर्गुण ब्रह्म के विषय में प्रश्न किया था, उसी के उत्तर में यहाँ अक्षर विशेषण होने से अव्यक्त पद से निर्गुण निराकार ब्रह्म ही लेना चाहिए, सगुण निराकार नहीं। क्लेशोधिक तरह पद का भाव यह है कि जिन साधकों का चित्त निर्गुण तत्व में तल्लीन नहीं होता, ऐसे निर्गुण उपासकों को देहाभिमान के कारण अपनी साधना में विशेष कष्ट अर्थात कठिनाई होती है। साधक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वे साधक हैं जो सत्संग, श्रवण और शास्त्राध्ययन के फलस्वरूप साधन में प्रवृत्त होते हैं, उनको अपने साधन में अधिक क्लेश होता है। दूसरे वे साधक हैं जिनकी साधन में स्वाभाविक रुचि तथा संसार से स्वाभाविक वैराग्य होता है, उनको अपने साधन में कम क्लेश होता है। यहाँ यह शंका हो सकती है कि साधक 2 ही प्रकार के क्यों होते हैं। इसका समाधान यह है कि गीता में योग भ्रष्ट पुरुष की गति के वर्णन में भगवान ने 2 ही गतियों का वर्णन किया है। पहला, कुछ योग भ्रष्ट पुरुष अन्य लोकों में जाते हैं और वहाँ भोग भोग कर लौटने पर शुद्ध आचरण वाले श्रीमानों के घर में जन्म लेते हैं
और पुनः साधनरत होकर परमात्मा को प्राप्त होते हैं। गीता छठे अध्याय का 41वां, 44वां और 45वां श्लोक। दूसरा, कुछ योग भ्रष्ट पुरुष सीधे ज्ञानवान योगियों की ही कुल में जन्म लेते हैं और फिर साधन करके परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ऐसे कुल में जन्म होना दुर्लभतर है। गीता छठे अध्याय का 42वां, 43वां श्लोक। गौण रूप से इस पद का भाव यह है कि साधना की प्रारंभिक अवस्था से लेकर अंतिम अवस्था तक के सभी निर्गुण उपासकों को सगुण उपासकों से अधिक कठिनाई होती है। विशेष बात, सगुण उपासना की सुगमताओं और निर्गुण उपासना की कठिनताओं का विवेचन किया जाता है। सगुण उपासना की सुगमताएं। सगुण उपासना में उपास्य तत्व के सगुण साकार होने के कारण साधक के मन इंद्रियों के लिए भगवान के स्वरूप, नाम, लीला, कथा आदि का आधार रहता है। भगवान के परायण होने से उसके मन इंद्रियां भगवान के स्वरूप ही एवं लीलाओं के चिंतन, कथा श्रवण, भगवत सेवा और पूजन में अपेक्षाकृत सरलता से लग जाते हैं। गीता 8वें अध्याय का 14वां श्लोक। इसीलिए उसके द्वारा सांसारिक विषय चिंतन की संभावना कम रहती है। दूसरा, सांसारिक आसक्ति ही साधन में क्लेश होती है, परंतु सगुणोपासक इसको दूर करने के लिए भगवान के ही आश्रित रहता है। यह अपने में भगवान का ही बल मानता है। निर्गुण उपासना की कठिनताएं। पहला, निर्गुण उपासना में उपास्य तत्व के निर्गुण निराकार होने के कारण साधक के मन इंद्रियों के लिए कोई आधार नहीं रहता। आधार न होने तथा वैराग्य की कमी के कारण इंद्रियों के द्वारा विषय चिंतन की अधिक संभावना रहती है। दूसरे, देह में जिनकी अधिक आसक्ति होती है, साधन में उतना ही अधिक क्लेश मालूम देता है। निर्गुणोपासक उसे विवेक के द्वारा हटाने की चेष्टा करता है। विवेक का आश्रय लेकर साधन करते हुए वह अपने ही साधन बल को महत्व देता है। बद्री का छोटा बच्चा जैसे अपने ही बिल्ला का बच्चा जैसे माँ पर निर्भर रहता है, ऐसे ही यह साधक भी भगवान पर निर्भर रहता है। भगवान ही उसकी संभाल करते हैं। गीता 9:22। सुनु सुनी तो ही कहूँ सहुरोसा, भजहि जेह मोहि अजी सकल भरोसा, करऊँ सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। मानस 3:43-2-3। अतः उसकी सांसारिक आसक्ति सुगमता से मिट जाती है। तीसरा, ऐसे उपासकों के लिए गीता में भगवान ने नचिरात आदि पदों से शीघ्र ही अपनी प्राप्ति बताई है। गीता 12वें अध्याय का 7वां श्लोक। चौथा, सगुण उपासकों के ज्ञान रूप अंधकार को भगवान ही मिटा देते हैं। गीता 10वें अध्याय का 11वां श्लोक। पांचवा, उनका उद्धार भगवान करते हैं। गीता 12वें अध्याय का 7वां श्लोक। छठा, ऐसे उपासकों में यदि कोई सूक्ष्म दोष रह जाता है, भगवान पर निर्भर होने से सर्वज्ञ भगवान कृपा करके उसको दूर कर देते हैं। गीता 18वें अध्याय का 58वां और 66वां श्लोक। सातवां, ऐसे उपासकों की उपासना भगवान की ही उपासना है। भगवान सदा सर्वदा पूर्ण है ही, अतः भगवान की पूर्णता में किंचित मात्र भी संदेह न रहने के कारण उनमें सुगमता से श्रद्धा हो जाती है। श्रद्धा होने से वे नित्य निरंतर भगवत परायण हो जाते हैं। अतः भगवान ही उन उपासकों को बुद्धि योग प्रदान करते हैं, जिससे उन्हें भगवत प्राप्ति हो जाती है। गीता 10वें अध्याय का 10वां श्लोक। 8वां, ऐसे उपासक भगवान को परम कृपालु मानते हैं, अतः उनकी कृपा के आश्रय से वे सब कठिनाइयों को पार कर जाते हैं। यही कारण है कि उनका साधन सुगम हो जाता है और भगवत कृपा के बल से वे शीघ्र ही भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। गीता 18वें अध्याय के 56वें से 58वें श्लोक तक। 9वां, मनुष्य में कर्म करने का अभ्यास तो रहता ही है, इसीलिए भक्त को अपने कर्म भगवान के प्रति करने में केवल भाव ही बदलना पड़ता है। कर्म तो वे ही रहते हैं, अतः भगवान के लिए कर्म करने से भक्त कर्म बंधन से सुगमता पूर्वक मुक्त हो जाता है। बल पर निर्भर होने से अपना माँ को पकड़े रहता है और अपनी पकड़ से ही अपनी रक्षा मानता है। ऐसे ही यह साधक अपने साधन के बल पर अपनी उन्नति मानता है। इसीलिए श्री रामचरितमानस में भगवान ने इसको अपने समझदार पुत्र की उपासना दी है।
मोरे पूर्ण तनय समज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। 3:43-4। तीसरा, ज्ञान योगियों के द्वारा लक्ष्य प्राप्ति के प्रसंग में चौथे अध्याय के 39वें श्लोक में अचिरेण पद तत्वज्ञान के अनंतर शांति की प्राप्ति के लिए आया है, न कि तत्वज्ञान की प्राप्ति के लिए। चौथा, निर्गुण उपासक तत्वज्ञान की प्राप्ति स्वयं करते हैं। गीता 13वें अध्याय का 34वां श्लोक। पांचवा, ये अपना उद्धार निर्गुण तत्व की प्राप्ति स्वयं करते हैं। गीता 5वें अध्याय का 24वां श्लोक। छठा, ऐसे उपासकों में यदि कोई कमी रह जाती है तो उस कमी का अनुभव उनको विलंब से होता है और कमी को ठीक ठीक पहचानने में ही भी कठिनाई होती है। हाँ, कमी को ठीक ठीक पहचान लेने पर ये भी उसे दूर कर सकते हैं। चौथे अध्याय के 34वें और 13वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने ज्ञान योगियों को ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु की उपासना की आज्ञा दी है। अतः निर्गुण उपासना में गुरु की आवश्यकता भी है, किंतु गुरु की पूर्णता का निश्चित पता न होने पर अथवा गुरु के पूर्ण न होने पर स्थिर श्रद्धा होने में कठिनाई होती है तथा साधन की सफलता में भी विलंब की संभावना रहती है। 8वां, ऐसे उपासक उपास्य तत्व को निर्गुण, निराकार और उदासीन मानते हैं, अतः उन्हें भगवान की कृपा का वैसा अनुभव नहीं होता। वे तत्व प्राप्ति में आने वाले विघ्नों को अपनी साधना के बल पर ही दूर करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। फलस्वरूप तत्व की प्राप्ति में भी उन्हें विलंब हो सकता है। 9वां, ज्ञान योगी अपनी क्रियाओं को सिद्धांततः प्रकृति के अर्पण करता है, किंतु पूर्ण विवेक जागृत होने पर ही उसको कृपाएं प्रकृति के अर्पण हो सकती हैं। यदि 10वां, हृदय में पदार्थों का आदर रहते हुए भी यदि वे प्राणियों की सेवा में लग जाते हैं तो उन्हें पदार्थों का त्याग करने में कठिनाई नहीं होती। सत्पात्रों के लिए पदार्थों के त्याग में तो और भी सुगमता है, फिर भगवान के लिए तो पदार्थों का त्याग बहुत ही सुगमता से हो सकता है। 11वां, इस साधन में विवेक और वैराग्य की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी प्रेम और विश्वास की है। जैसे कौरवों के प्रति द्वेष वृत्ति रहते हुए भी द्रौपदी के पुकारने मात्र से भगवान प्रकट हो जाते थे, क्योंकि वह भगवान को अपना मानती थी। भगवान तो अपने साथ भक्त के प्रेम और विश्वास को ही देखते हैं, उनके दोषों को नहीं। भगवान के साथ अपनापन का संबंध जोड़ना उतना कठिन नहीं, क्योंकि भगवान की ओर से अपनापन स्वतः सिद्ध है, जितना कि पात्र बनना कठिन है। विवेक की किंचित मात्र भी कमी रही क्रियाएं प्रकृति के अर्पण नहीं होंगी और साधक तत्वाभिमान रहने से कर्म बंधन में बंध जाएगा। 10वां, जब तक साधक के चित्त में पदार्थों का किंचित मात्र भी आदर तथा अपने कहलाने वाले शरीर और नाम में अहमता ममता है, तब तक उसके लिए पदार्थों को मायामय समझकर उनका त्याग करना कठिन होता है। यह साधक पात्र बनने पर ही तत्व को प्राप्त कर सकेगा। पात्र बनने के लिए विवेक और तीव्र वैराग्य की आवश्यकता होगी, जिनको आसक्ति रहते हुए प्राप्त करना कठिन है। व्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भि प्रभावते देहि। देहभृत आदि पदों का अर्थ साधारणतया देहधारी पुरुष लिया जाता है। प्रसंगानुसार इनका अर्थ जीव और आत्मा भी लिया जाता है। यहाँ देहवद्भि का अर्थ देहाभिमानी मनुष्य लेना चाहिए, क्योंकि निर्गुण उपासकों के लिए इसी श्लोक के पूर्वार्ध में अव्यक्तासक्त चेतसाम पद आया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि वे निर्गुण उपासना को श्रेष्ठ तो मानते हैं, परंतु उनका चित्त देहाभिमान के कारण निर्गुण तत्व में अविष्ट नहीं हुआ है। देहाभिमान के कारण ही उन्हें साधन में अधिक क्लेश होता है। निर्गुण उपासना में देहाभिमान ही मुख्य बाधा है। देहाभिमानिनी सर्वे दोषाः प्रादुर्भवन्ति। इस बाधा की ओर ध्यान दिलाने के लिए ही भगवान ने देहवृद्धि पद दिया है। इस देहाभिमान को दूर करने के लिए ही अर्जुन के पूछे बिना ही भगवान ने 13वां और 14वां अध्याय कहा है।
उनमें भी 13वें अध्याय का प्रथम श्लोक देहाभिमान मिटाने के लिए ही कहा गया है। ब्रह्म के निर्गुण निराकार स्वरूप की प्राप्ति को यहाँ अव्यक्ता गति ही कहा गया है। साधारण मनुष्यों की स्थिति व्यक्त अर्थात देह में होती है, इसीलिए उन्हें अव्यक्त में स्थित होने में कठिनाई का अनुभव होता है। यदि साधक अपने को देह वाला न माने और उसकी अव्यक्त में सुगमता और शीघ्र पूर्वक स्थिति हो सकती है। परिशिष्ट भाव। निर्गुणोपासना में जो देह शक्ति सहित है वह उपासक जीव है और जो देह रहित है वह उपास्य ब्रह्म है। देह के साथ माना हुआ संबंध ही जीव और ब्रह्म की एकता में खास बाधक है। इसलिए देहाभिमानी के लिए निर्गुणोपासना की सिद्धि कठिनता से तथा देरी से होती है, परंतु सगुणोपासना में भगवान की विमुखता बाधक है। देहाभिमान बाधक नहीं है, इसीलिए सगुणोपासक संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाता है, साधन के आश्रित न होकर भगवान के आश्रित हो जाता है। अतः भगवान कृपा करके इसका शीघ्र ही उद्धार कर देते हैं। यहाँ बात उन भक्तों के लिए है जिनके स्मरण मात्र से भगवान प्रकट हो जाते हैं, सर्वसाधारण के लिए नहीं। जो भक्त सर्वथा भगवान पर निर्भर हो जाते हैं एवं जिनकी भगवान के साथ इतनी प्रगाढ़ आत्मीयता होती है कि केवल स्मरण से भगवान प्रकट हो जाते हैं, उसके दोष दूर करने का दायित्व भगवान पर आ जाता है। दूसरा, यहाँ देह शब्द में भूम निंदा शंसासु नित्य योगे शायने संसर्गेस्ति विवक्षायाम भवन्ति मतु बादयः। इन कारिका के अनुसार संसर्ग अर्थ में तदस्यास्त्यस्मि नीति मतु 5-2-94 इस पाणिनि सूत्र में से मतु प्रत्यय किया जा गया है। देह बद्भिः का अर्थ है वे मनुष्य जिनका देह के साथ दृढ़ पूर्वक संबंध माना हुआ है। छठे अध्याय के 27वें श्लोक में ब्रह्मभूत होने पर सुखपूर्वक ब्रह्म की प्राप्ति बताई गई है, जबकि यहाँ देहभूत होने के कारण दुख पूर्वक ब्रह्म की प्राप्ति बताई गई है। यह सगुणोपासना की विलक्षणता है। सगुणोपासना में भक्त जगत को मिथ्या मानकर उसके त्याग पर जोर नहीं देता, क्योंकि उसकी दृष्टि में जड़ चेतन सत असत सब कुछ भगवान ही है। सद सच्चा हम अर्जुन, गीता 9:19। इसीलिए सगुण की उपासना समग्र की उपासना ही गीता ने सगुण को समग्र माना है और ब्रह्म जीव कर्म अधिभूत अधिदेव और अधियज्ञ इन सब को समग्र भगवान के ही अंतर्गत माना है। गीता 7वें अध्याय का 30वां श्लोक। इसीलिए गीता को देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि निर्गुण उपासना ब्रह्म की उपासना समग्र भगवान के एक अंग की उपासना है और सगुण उपासना स्वयं समग्र भगवान की उपासना है। माम पर्युपास्ते गीता 12:1, माम ध्यायन्त उपास्ते 12:6। जो समग्र भगवान के एक अंग की उपासना करता है उसको भी अंत में समग्र की प्राप्ति होती है। प्राप्नुवन्ति मामेव गीता 12:4। तो माम तत्व तो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम 55। अतः जिसको निर्गुण अच्छा लगता है वह निर्गुण की उपासना करे और उसको निर्गुण का आग्रह रखकर सगुण का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। सगुण का तिरस्कार निंदा खंडन करना निर्गुणोपासक के लिए बहुत घातक है, अर्थात उसकी साधना के सिद्ध होने में बहुत बाधक है। कारण कि अपरा प्रकृति भगवान की है, अतः उसकी निंदा करने से वह भगवान की निंदा होती है। गुणों का खंडन करने से गुणों की सत्ता आ जाती है और बाधक होती है, क्योंकि सत्ता माने बिना साधक निराकरण इसका करेगा। अतः साधक यदि दूसरों की निंदा तिरस्कार न करके तत्परतापूर्वक अपने साधन में लगा रहे तो आगे चलकर सभी साधक एक हो जाते हैं, क्योंकि तत्व एक ही है। सगुण की अपेक्षा करने से साधक मुक्त तो हो सकता है पर मतभेद नहीं मिट सकता, परंतु सगुण की उपेक्षा
न रहने से मतभेद भी नहीं रहता और साधक को समग्र की प्राप्ति हो जाती है। ओम तत्सत।